जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीएसएसबी रिजल्ट अपडेट दूंगा। आज है डेट 8 जनवरी 2026। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डीएसएसबी रिजल्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट दूंगा। साथ ही मैं आपको एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए यह आवश्यक है। मुझे पता है दोस्तों, जीवन के अंदर सफलता पाने के लिए कठिनाई बहुत होती है क्योंकि मैंने खुद असफलताओं से लड़कर ही सिलेक्शन लिया और एक गवर्नमेंट टीचर बना। तो एक स्टूडेंट की क्या समस्याएं हो सकती है या क्या क्या समस्याएं होती है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट से टीचर बना हूँ दोस्तों। इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आप सभी के जो भी पेंडिंग रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आएंगे और जो भी एग्ज़ाम अभी होने हैं टाइमली हो जाएंगे। बस जिस चीज़ पे आपको फोकस करना है वो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी। अपनी स्टडी करते रहिए। चलिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर। देखिए, डीएसएसबी ने जो भी एग्ज़ाम कैलेंडर अभी जारी किया था, जो हटा लिया था अपनी वेबसाइट से, वो जनवरी के लास्ट तक दोबारा से बहुत जल्द डीएसएसबी अपने पोर्टल पे डाल देगा। और मुझे लगता है कि उस एग्ज़ाम शेड्यूल के अंदर कुछ टीचिंग एग्ज़ाम और ज़्यादातर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम इसी शेड्यूल के अंदर कवर कर लिए जाएंगे और आपके एग्ज़ाम जैसे शेड्यूल किए गए थे वैसे टाइमली हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आ सकते हैं इस महीने के लास्ट तक और अगले महीने के लास्ट तक। मैंने सबकी स्लाइड बना रखी है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको लगभग सभी पेंडिंग रिजल्ट की अपडेट मिल जाएगी। पहला पॉइंट है मेरा डीएसएसबी पोस्ट कोड 803/24, जिसका नाम है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का। इसका एग्ज़ाम हुआ था 16 अप्रैल 2025 को। इसकी जो रिज़ल्ट की अपडेट आ रही है हमारे पास, वो फरवरी लास्ट तक इसका रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। दूसरा पोस्ट कोड है हमारा 32/23 म्यूजिक टीचर का। इसका रिज़ल्ट भी फरवरी या मार्च लास्ट तक आने की उम्मीद है। तीसरा पोस्ट कोड है हमारा 807/23 पीजीटी केमिस्ट्री। इसका एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था। इसका रिज़ल्ट फरवरी मार्च तक आने की उम्मीद कर सकते हैं हम। बाकी चौथा पोस्ट कोड है हमारा 15/21 जूनियर इंजीनियर का। इसका एग्ज़ाम दोस्तों 2022 में हुआ है। इसकी फाइनल आंसर की भी आ गई है और देखो अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट फरवरी तक ज़रूर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना एग्ज़ाम है। जब अभी तक 2022 में जिनके एग्ज़ाम हुए हैं उनके यदि रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं तो कैसे टीजीटी एसएसटी का, टीजीटी संस्कृत का, टीजीटी हिंदी का, टीजीटी इंग्लिश का, नेचुरल साइंस का, इनके रिज़ल्ट कैसे आ जाएंगे आपके जनवरी फरवरी में। पहले उन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आएंगे जो 2022 के पोस्ट कोड के हैं, 2023 के पोस्ट कोड के हैं, जिनके एग्ज़ाम 2024-25 में हुए हैं। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनके एग्ज़ाम तो उन्होंने अप्रैल में, मई में, जून में करा लिए हैं। कुछ ऐसे भी पोस्ट कोड हैं जिनके एग्ज़ाम अप्रैल में हुए हैं, उनके रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हैं। तो पहले उनके रिज़ल्ट आएंगे, उसके बाद जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं हाल फिलहाल में 3 महीने 4 महीने पहले उनके रिज़ल्ट आएंगे। चलिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पोस्ट कोड की। अगला पोस्ट कोड है 811/23 पीजीटी हिस्ट्री। इसका रिज़ल्ट जनवरी तक बताया जा रहा है कि जनवरी लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका जनवरी में आएगा, क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट कोड 15/21 जूनियर इंजीनियर, इसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ, इसका रिजल्ट आएगा पहले। जैसे मुझे लगता है कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं पोस्ट कोड 32/23 म्यूजिक टीचर, उनका रिजल्ट आएगा। जैसे मुझे लगता है कि इससे पहले अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ है 803/24 का, इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आएगा, पोस्ट कोड 811/23, क्योंकि पीजीटी के हमारे सामने 2 रिजल्ट हैं जो पेंडिंग हैं पीजीटी हिस्ट्री में। मुझे लगता है कि फरवरी के लास्ट तक इसका रिजल्ट आना चाहिए। इसी प्रकार से पोस्ट कोड 806/24 टीजीटी नेचुरल साइंस, इसका रिजल्ट फरवरी मार्च के लास्ट तक उम्मीद कर सकते हैं हम कि आ जाना चाहिए। अगला पोस्ट कोड है 804/24 टीजीटी इंग्लिश। इसका रिजल्ट 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आने एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। आठवां पोस्ट कोड है पोस्ट कोड 90/23 स्टाफ नर्स ग्रेड 1। इसका रिजल्ट जनवरी तक आने की उम्मीद कर सकते हैं हम। इसका एग्ज़ाम भी बहुत पहले हुआ है दोस्तों।
इसलिए पहले इनके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद पीजीटी की कुछ वैकेंसी थी, जैसे पीजीटी हिस्ट्री के 2 एग्ज़ाम के रिजल्ट पेंडिंग है, पीजीटी पोल साइंस का एग्ज़ाम का रिजल्ट पेंडिंग है, इसके अलावा म्यूज़िक टीचर है, ड्राइंग टीचर है, उनके रिजल्ट आएंगे। लेकिन पहले ऐसे एग्ज़ाम जैसे 90/30 स्टाफ नर्स ग्रेड 1 ड्राइंग टीचर, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर वाला जो एग्ज़ाम है, उनके रिजल्ट पहले आएंगे। अब मैं बात करूँगा रिजल्ट की। पोस्ट कोड 303/24 टीजीटी मैथ, और 10वां पॉइंट है पोस्ट कोड 805/24 टीजीटी सोशल साइंस। ऐसा बताया जा रहा है कि इनके रिजल्ट मार्च लास्ट तक आने की उम्मीद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्च तक टीजीटी मैथ और टीजीटी सोशल साइंस का रिजल्ट आएगा, क्योंकि टीजीटी सोशल साइंस के एग्ज़ाम अभी नवंबर में ही हुए हैं, टीजीटी मैथ का एग्ज़ाम भी अभी नवंबर में ही हुआ है, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों सब्जेक्ट के रिज़ल्ट मई जून तक जाएंगे। मई जून के आसपास ही हम इनके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जो मुझे लगता था मैंने आपको वो बताया, और ये जानकारी मैंने कुछ मेरे साथियों से इकट्ठा करके आपके सामने साझा करी है, और कुछ अपना भी विजुअलाइजेशन होता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। और आपको क्या लगता है कि रिज़ल्ट जब डीएसएसबी जारी करेगा तो एकदम से जारी कर देगा, आज इसका कल उसका परसों उसका? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि रिज़ल्ट डीएसएसबी बड़ी सोच समझ के बनाता है, और इसके रिज़ल्ट में कोई त्रुटि भी नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में कितनी त्रुटियां देखने को मिलती है, बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम में कितनी त्रुटियां देखने को मिलती है। डीएसएसबी एक ऑथेंटिक रिज़ल्ट जारी करता है, जिसमें बहुत चीज़ों को वो ध्यान रखता है, तरीके से रिज़ल्ट जारी करता है। देखो, अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि कब डीएसएसबी जारी करेगा, लेकिन फिर भी जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैंने आपको वो बताया है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी आपका नज़दीक में एग्ज़ाम है उसको अच्छी तरह से पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए। हो सकता है कि डीएसएसबी से बढ़िया आपका केवी के अंदर या बीपीएससी के अंदर या किसी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन हो जाए। बाकी आई होप कि इस वीक तक हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में चल रही है डीएसएसबी के अंदर, और मुझे लगता है कि इस वीक के लास्ट तक ज़रूर डीएसएसबी अपने पोर्टल पे कुछ ना कुछ ज़रूर डालेगा। बाकी गुड लक आप सभी को। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करें। धन्यवाद।